तो आज है तीसरी क्लास फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कीजिए। उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिए। तो आज हम बात करेंगे पेयर कंपैरिजन और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। पेयर कंपैरिजन मतलब वो कंपनी अपने दूसरे पेयर्स के साथ, मतलब अपने दूसरे राइवल्स के साथ कैसे रिलेट कर रही है और कैसे उसका वैल्यूएशन है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में और कैसे वो ग्रो कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कौन कौन ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या कौन कौन ऐसे फंड्स हैं या रिसर्च हाउस है या कोई भी है जो कि इन्वेस्ट किए उस कंपनी में। तो आज का पहला स्टॉक है टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी क्या करती है ये सबको पता है, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे कि अबाउट सेक्शन है यहाँ पे राइट साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है। यहाँ पे छोटी सी समरी दे रखी है कि अब कंपनी करती क्या है। टाइटन कंपनी इज़ वन ऑफ द रेस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनी है। यहाँ पे हम देखते थे यहाँ पे वॉचेस बनाती है, लेकिन यहाँ पे ये ज्वेलरी भी बनाती है, आईवेयर भी बनाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉचेस आईवेयर, और ये 1984 से यहाँ पे काम कर रही है टाटा ग्रुप के साथ। उसके बाद यहाँ पे की पॉइंट्स है, रीड मोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स मिल जाएगा कि क्या क्या कंपनी और कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट से 89% रेवेन्यू आता है टाइटन का। और वहाँ पे क्या क्या है टाइटन का, ब्रांड्स कौन कौन से हैं, हुंसर है, पटनागर है, तनिष्क, कोया, मिया, कैरेट लाइन, ये सब उसके ब्रांड्स हैं। उसके बाद वॉचेस डिवीज़न से और आईवेयर डिवीज़न से 8% रेवेन्यू आता है वहाँ पे, और आईवेयर रेवेन्यू से टोटल 2%। तो यहाँ पे टोटल हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है कंपनी के बारे में, कौन कौन से ब्रांड हैं, सब यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। अगर हम चलें पीयर्स कंपैरिजन में, अगर हम यहाँ पे नीचे चलें तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेक्शन पीयर कंपैरिजन का। तो यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ है सेक्टर। तो हमको पहले यहाँ पे पता चल रहा है ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है टाइटन। ये टाइटन डायमंड, ज्वेलरी, जेम्स, इस सेक्टर से ये कैटर करता है। उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है, ज्वेलरी और डायमंड कटिंग इंडस्ट्री टाइटन की है। उसके बाद पीयर कंपैरिजन जो है वो ज्वेलरी कंपनीज जो लिस्टेड है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो पहले है टाइटन कंपनी। टाइटन पहले क्यों है, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइटन क्यों है, तो यहाँ इन पेयर्स के कंपैरिजन में टाइटन का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए टाइटन को टॉप पे रखा गया है। तो टाइटन का यहाँ पे देखेंगे 3,30,000 रुपये, 3,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है यहाँ पे। तो ये फेयरली एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे पीई देखिए, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो प्राइस देखते हैं। प्राइस यहाँ पे देखा नहीं जाता, यहाँ पे पहले पीई देखा जाता है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अगर सोचिए टाइटन का 5,000 भी होता और पीई 25 होता तो भी टाइटन एक सस्ती कंपनी होती। अगर टाइटन का स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 100 होता और पीई सेम 99 होता तो भी मैं कहता यहाँ पे टाइटन एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके पीयर के मुकाबले यहाँ पे 99 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टाइटन एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। यही नहीं कह रहा है कि ये खराब स्टॉक है या ये स्टॉक चल नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये एक स्टॉक का प्राइस है तो पक्का वो महंगा ही होगा। नहीं, महंगा वो स्टॉक का दाम देख के नहीं करते, वो महंगा उसके वैल्यूएशन को देख के करते हैं। अगर वो स्टॉक का वैल्यू अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा होगा तो वो पक्का ओवर वैल्यूड ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पूरे कंपनी का, यहाँ पे मार्केट कैप देखिए तो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है टाइटन का। डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है इस यहाँ पे लिस्ट में, तो वो है वैभव ग्लोबल। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट करोड़ के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमा रहा है टाइटन। और यहाँ पे ROE देखेंगे तो ROE मैंने बोला था रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, वो जितना पैसा बनाती है उस पैसे को छोड़ के जितना भी ग्रोथ हो रहा है उस ग्रोथ के अमाउंट से फिर कितना ग्रो कर रही है। और ROCE क्या था, इन टोटल पहले जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था उसके हिसाब से कितना ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे देखें ROE सबसे ज़्यादा है टाइटन का, और 19 यहाँ पे है, 19 जो है वो सेनको गोल्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो सा कंपनी पसंद है आप वहाँ पे जाके एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स में बहुत ही फेमस स्टॉक है यहाँ पे,
बहुत ही अच्छा नाम है। अब यहाँ पे जाके भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि उसके हिसाब से ये कैसा कर रही है। उसके बाद हम पूरा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। प्रोमोटर है, एफआईआई है, डीआईआई, गवर्नमेंट और पब्लिक। प्रोमोटर मतलब जो कंपनी का फाउंडर होता है, जो कंपनी चला रहा है। प्रोमोटर यहाँ पे है, यहाँ पे एफआईआई है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि विदेश से, इंडिया के बाहर के जो लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, उनको एफआईआई कहा जाता है। डीआईआई मतलब क्या? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड्स हो गए कि और भी कोई फंड मैनेजर हो गए जो कि फंड्स चलाते हैं, उनको डीआईआई कहा जाता है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे स्टेक ले रखी है टाइटन में। और पब्लिक मतलब हम लोग, रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग 52.9 2020 से लेके 2023 तक यहाँ पे सेम ही है, 52.9 ही है। एफआईआई देखें यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है 2020 से लेके 18.59 से लेके ये 19.05, यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ा है सिग्निफिकेंटली, लेकिन नहीं बढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन ज़रूर बढ़ाया है। यहाँ पे डीआईआई 10% से लेके यहाँ पे 9% है, तो स्लाइट डिक्रीज है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम प्लस टैब में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको लिस्ट दिख जाता है कि कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और अभी भी इन्वेस्टेड हैं। तो यहाँ पे एफआईआई में क्लिक करता हूँ तो एफआईआई में कुछ नहीं निकल रहा, ये क्योंकि जिसका भी 1% से ज़्यादा स्टेक होता है उसका यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला डीआईआई जो कि पहला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो एलआईसी है। यहाँ पे एलआईसी 3.9% स्टेक होल्ड करता था, लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे तो 1.63% होल्ड करता है। एलआईसी से याद आया, एलआईसी के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, एलआईसी कैसे पैसा बनाती है, तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद एसबीआई निफ्टी 50 ETF, ये एक फंड है, वो भी 1.56% होल्ड करके रखिए। और यहाँ पे देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे पब्लिक में 1% से ज़्यादा किसके पास शेयर होल्डिंग है? राकेश झुनझुनवाला, द ग्रेट बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, जिसका देहांत अभी हो चुका है। उनका 3.85% शेयर होल्डिंग पैटर्न था। और रेखा झुनझुनवाला जो कि उनकी वाइफ है, उनके पास था 1.69%। अगर राकेश झुनझुनवाला के डेथ के बाद उनका भी शेयर होल्डिंग जितना था टाइटन में, उनका मर्ज हो गया है रेखा झुनझुनवाला के साथ, तो अभी रेखा झुनझुनवाला के पास है 5.17%। लेकिन लेटेस्ट सितंबर क्वार्टर के हिसाब से, ये दिसंबर क्वार्टर का बात कर रहा था, लेकिन सितंबर क्वार्टर के हिसाब से 5.37% स्टेक ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे 0.20% स्टेक वो ऑलरेडी 3 महीने 1 साल के अंदर बढ़ा चुकी है। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, हमारे मोटा भाई की कंपनी देखते हैं। यहाँ पे पहले देखेंगे ये 17 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब ये फेयरली लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे अबाउट देखें, धीरू भाई अंबानी के बेटे की है, मुकेश अंबानी फैमिली के पास 50% शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे की पॉइंट्स में देखें किस किन सेक्टर में ये इन्वेस्ट करके रखी है, इनका बिजनेस कहाँ कहाँ पे है। ऑयल टू केमिकल सेक्टर मतलब पेट्रोलियम सेगमेंट में ये इन्वेस्टेड है। उसके बाद रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर मतलब जहाँ पे कपड़े बेचते हैं, यहाँ पे जियो आउटलेट्स है, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल स्मार्ट और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे ब्रांड्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे है डिजिटल सर्विस, यहाँ पे है बिजनेस जो कि जियो है। जियो तो आजकल तो जियो सबके पास ही है, तो कौन नहीं जानता जियो क्या है। उसके बाद है यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, मीडिया इंडस्ट्री में है। मीडिया इंडस्ट्री में क्या क्या यहाँ पे है उसके ब्रांड्स, CNBC TV, कलर्स, MTV, निक जो कि कार्टून चैनल जो कि है वहाँ पे, TV, हिस्ट्री TV एंड अदर्स। और यहाँ पे शेयर मार्केट के रिलेटेड भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे मनी कंट्रोल है, न्यूज़ 18 है, CNBC, बुक माई शो तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो हम स्ट्रेट चलते हैं पेयर कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किन किन का प्राइस कितना है पेयर के हिसाब से। यहाँ पे सेक्टर पहले देखते हैं। सेक्टर यहाँ पे रिफाइनरी सेक्टर है और इंडस्ट्री भी रिफाइनरीज ही है। तो यहाँ पे पेयर्स के कुछ कुछ नेम है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम, HPCL, MRPL, CPCL, गांधार ऑयल रिफाइनरी।
ये सब है जो कि लिस्टेड है। बिना लिस्टेड के स्टॉक यहाँ जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें पी के हिसाब से देखेंगे तो पी 25 दिखा रहा है, लेकिन बाकी ऑयल इंडस्ट्री कंपनी का यहाँ पे 4-6 दिखा रहा है। तो आप पहले देख के बोलेंगे कि ये बहुत ही ओवर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन नहीं है। इसलिए ये एग्जांपल यह है, टाइटन के हिसाब से टाइटन एक ओवर वैल्यू स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो ये ओवर वैल्यू स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये बाकी पीयर्स जो हैं वो सिर्फ रिफाइनरीज में है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक जो कि है वो टोटल एक कॉन्ग्लोमरेट है, जो कि जियो भी वहाँ पे है, रिटेल भी वहाँ पे है, ऑयल इंडस्ट्री भी वहाँ पे है, तो सबका मिला के रिलायंस इंडस्ट्री बन रहा है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो पी यहाँ पे रीजनेबल है। यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे, डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है बीपीसीएल 4.63%, जो एफडी के रिटर्न को नियरली मैच कर रहा है। तो अगर आपका प्राइस एप्रिसिएशन भी नहीं हो रहा है और आपका बीपीसीएल का स्टॉक ऐसे ही पड़ा है तो आपको 4.6% साल का मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आरओई देखेंगे तो आरओई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आरओई यहाँ पे सबसे ज़्यादा है गांधार ऑयल रिफाइनरी का, जो कि 30.03% है, जो कि ऑयल रिफाइनरीज के हिसाब से बहुत ही अच्छा आरओई माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रोमोटर का यहाँ पे स्टेक ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है। प्रोमोटर का स्टेक 50 अबव ही है। यहाँ पे FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे दो फंड्स हैं यहाँ पे, यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर तक यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में होल्ड करती है 1.49%। और DIIs सबका फेवरेट LIC यहाँ पे 6.27% यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में होल्ड करती है। टोटल 100% जो कि स्टॉक है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका 6.27% LIC होल्ड करती है। उसके बाद SBI म्यूचुअल फंड, SBI कौन नहीं जानता, सबका अकाउंट वहाँ पे खुला होगा, तो SBI भी वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखी है, जो कि 2.11% है, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2023 का सबसे ज़्यादा बड़ा होल्डिंग है 2.11%। उसके बाद गवर्नमेंट भी होल्ड करती है 0.17%। पब्लिक में कौन कौन होल्ड करता है? पब्लिक में ये 10.98% होल्ड करते हैं पब्लिक, हम जैसे लोग इसको टोटल शेयर होल्डिंग में से 10.98% यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे पीयर एनालिसिस और शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। आपका जो भी कंपनी है, आप यहाँ पे स्क्रीनर पे आए और सर्च कीजिए। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो डिटेल एनालिसिस कीजिए। अगर आपको यहाँ पे एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने जाएंगे तो आपको मल्टी बैगर स्टॉक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक नहीं मिलते, एक डिसेंट स्टॉक भी मिलता है, तो भी इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में।